रुलाने वाली लव स्टोरी। जब मैं उस रात घर पहुंचा तो मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने हम दोनों के लिए डिनर परोसा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह नीचे बैठ गई और खामोशी के साथ मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द महसूस किया। मैं कश्मकश में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना मुंह कैसे खोलूं, लेकिन मुझे उसे बताना था कि ये मेरी ज़िंदगी और दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे उसे बताना था कि मुझे तलाक चाहिए। मैंने शांति से इस बात को उसके आगे रखा। वो मेरी बातों से नाराज़ नहीं लग रही थी, बल्कि उसने धीरे से मुझसे पूछा, क्यों? मैंने उसके सवाल से परहेज किया। तब इससे वह नाराज़ हो गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी चम्मच फेंक दी और मुझ पर चिल्लाई, तुम जानवर हो। उस रात हमने आपस में बात नहीं की। वह पूरी रात रोती रही। मुझे पता था कि वह जानना चाहती थी कि हमारी शादीशुदा जीवन को क्या हुआ था, लेकिन मैं शायद ही उसे कोई संतोषजनक उत्तर दे पाता। मैं उसे कैसे बताता कि जिस दिल में पहले उसका घर था, अब उस पर रानी का राज है। मैं अब उससे प्यार नहीं करता था, मुझे बस उस पर दया आती थी। अपराध बोध की गहरी भावना के साथ मैंने एक तलाक के समझौते का पेपर तैयार किया, जिसमें कहा गया था कि वह हमारा घर, हमारी कार और मेरी कंपनी की 30% हिस्सेदारी की मालिकिन होगी। जब उसको मैंने वो पेपर दिए तो उसने पल भर उस पर नज़र डाली और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस स्त्री ने अपने जीवन के 10 वर्ष मेरे साथ बिताए थे, अब वह अजनबी सी लगने लगी थी। मुझे उसके टाइम, संसाधनों और ऊर्जा जो उसने मुझ पर खर्च किया, उसके लिए खेद हुआ। लेकिन मैंने जो कहा था, मैं उसे वापस नहीं ले सकता था, क्योंकि मैं रानी से बहुत प्यार करता था। अंत में वह मेरे सामने जोर जोर से रोई, जिसकी मुझे उम्मीद थी। मेरे लिए उसका रोना वास्तव में एक तरह की रिहाई जैसा था। तलाक का विचार, जिसने मुझे कई हफ्तों से परेशान किया था, अब और मजबूत और स्पष्ट अपनी मंजिल को पाने को लग रहा था। अगले दिन मैं बहुत देर से घर वापस आया और देखा कि वह मेज़ पर कुछ लिख रही थी। मैंने रात का खाना नहीं खाया और सीधे सोने चला गया और बहुत तेज़ी से सो गया, क्योंकि मैं रानी के साथ एक व्यस्त दिन के बाद थक गया था। जब मैं उठा तब भी वह टेबल पर लिख रही थी। मुझे परवाह नहीं थी, इसलिए मैं पलट गया और फिर से सो गया। सुबह अपने तलाक की शर्तें मुझे बताई। वह मुझसे कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन तलाक से पहले उसे 1 महीने का नोटिस चाहिए था। उसने अनुरोध किया कि उसे 1 महीने में हम दोनों यथासंभव सामान्य जीवन जीने के लिए संघर्ष करें। इसके लिए उसके कारण सरल थे। हमारे बेटे की 1 महीने में परीक्षा थी और वह हमारी टूटी हुई शादी से उसे मेंटली डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। यह तो मुझे मंजूर था। बेटा तो हम दोनों का था, लेकिन उसके पास एक और शर्त थी। उसने मुझे याद करने के लिए कहा कि कैसे मैं उसे अपनी शादी के दिन दुल्हन के कमरे में ले गया था। उसने रिक्वेस्ट किया कि 1 महीने तक मैं हर दिन उसे अपने बेडरूम से सामने के दरवाजे तक ले जाऊं। मुझे लगा कि वह पागल हो रही है, लेकिन हमारे साथ में बिताने वाले अंतिम दिनों को सहन किया और जा सके और कोई ड्रामा क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने उसका अजीब अनुरोध स्वीकार किया। मैंने रानी को अपनी पत्नी की तलाक के शर्तें के बारे में बताया। वह जोर से हंसी और उसे लगा यह सच में पागलपन है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चालें चलती है, उसे तलाक का सामना करना ही पड़ेगा, उसने तिरस्कार पूर्वक कहा। अगले दिन से मैं 1 महीने का नोटिस पीरियड शुरू हो गया। मेरे तलाक के इरादे को स्पष्ट रूप से व्यक्त किए जाने से पहले ही मेरी पत्नी और मेरे बीच कोई रिश्ते नहीं रह गए थे। इसलिए जब मैंने उसे पहले दिन गोद में उठाया तो हम दोनों को अजीब लगा। हमारे बेटे ने हमारे पीछे ताली बजाई। टेडी ने मम्मी को गोद में उठा लिया। उसके शब्दों ने मुझे एक दर्द की भावना जगाई। लिविंग रूम तक, फिर दरवाजे तक मैं उसे गोद में लेकर 10 मिनट से अधिक चला। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, हमारे बेटे को तलाक के बारे में मत बताना। मैंने सिर हिलाया, कुछ परेशानी महसूस कर रहा था। मैंने उसे चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो मुझे एहसास हुआ, अरे यह वही औरत है जिसने मुझे अपनी ज़िंदगी के 10 साल दिए। 5वें और छठे दिन मैंने महसूस किया कि हमारे बीच एक पूर्णता की भावना फिर से बढ़ रही है। मैंने रानी को इस बारे में नहीं बताया। जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरे लिए उसे उठाना आसान होता गया। मैंने सोचा शायद प्रतिदिन की ये कसरत ने मुझे मजबूत बना दिया। एक सुबह वह सोच रही थी कि क्या पहने। उसने बहुत सारे कपड़े पहनने की कोशिश की, लेकिन एक भी कपड़े उसके नाप का मिला नहीं। फिर उसने गहरी सांस ली। वो बोली, मेरे सभी कपड़े बड़े हो गए। मुझे अचानक एहसास हुआ कि वह इतनी पतली हो गई है। मुझे अब समझ में आया कि यही असली वजह है जो मैं इसे इतने आसानी से उठा पाता था। अचानक एक ख्याल मुझे अंदर से झकझोर दिया। उसने अपने दिल में कितना दर्द और
कितना दुख दबा रखा होगा जिससे उसकी ऐसी हालत हो चली है। अवचेतना ने कभी इसके बारे में सोच नहीं सका। मैंने उसके सिर को छुआ। हमारा बेटा उसी समय अंदर आ गया, बोला, माँ, पापा को गोद में उठाने का समय हो गया। उसके लिए इस एक महीने में अपने पिता को अपनी माँ को गोदी में उठाकर ले जाने देखना जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। मेरी पत्नी ने हमारे बेटे को करीब आने का इशारा किया और उसे कसकर गले लगा लिया। मैंने अपना मुंह फेर लिया क्योंकि मुझे डर था मैं इस अंतिम समय में अपना विचार ना बदल दूं। फिर मैंने उसे अपनी बाहों में पकड़ा। बेडरूम से चलते हुए बैठक के कमरे से होते हुए दरवाजे तक उसने स्वाभाविक रूप से अपने हाथ मेरी गर्दन की चारों ओर रख दिए। मैंने उसके शरीर को कसकर पकड़ रखा था। यह हमारी शादी के दिन जैसा ही था, लेकिन उसके बहुत ही कम वजन ने मुझे उदास कर दिया। आखिरी दिन जब मैंने उसे अपनी बाहों में लिया तो मुश्किल से एक कदम भी आगे बढ़ सका। हमारा बेटा स्कूल के लिए चला गया था। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं यह नहीं देख पाया कि हमारे जीवन में इंटीमेसी की कमी हो रही है। मैं ऑफिस चला गया। दरवाज़ा बंद किए बिना तेज़ी से कार के अंदर बैठ गया। मुझे डर था कि थोड़ी सी देर में मेरा मन बदल जाएगा। मैं वहाँ से चला गया जहाँ रानी रहती थी। रानी ने दरवाज़ा खोला और मैंने उससे कहा, सारी रानी, मैं अपनी पत्नी को अब तलाक नहीं दे पाऊँगा। उसने मुझे आश्चर्य से देखा। वो अचंभे में थी और फिर मेरे माथे को छुआ। कि तुमको बुखार है? उसने पूछा। मैंने अपने सिर से उसका हाथ हटा दिया। सारी रानी, मैंने कहा, मैं तलाक नहीं दूंगी। मेरा वैवाहिक जीवन शायद इसलिए उबाऊ था क्योंकि वह और मैं अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को महत्व नहीं देते थे। इसलिए नहीं कि अब हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। अब मुझे एहसास हुआ कि जब से मैं उसे अपनी शादी के दिन अपने घर ले आया था, तब मैंने और उसने एक दूसरे से वादा किया था कि हम एक दूसरे का साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मौत हमें अलग ना कर दे। उस समय घर पहुंचा, हाथों में फूल और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए मैं सीढ़ियाँ चढ़ा और अपनी पत्नी को बिस्तर पर पाया। मेरी पत्नी महीनों से कैंसर से लड़ रही थी और मैं रानी के साथ इतना व्यस्त था कि ना मैंने ध्यान दिया ना ही महसूस किया। वह जानती थी कि वह जल्दी ही मर जाएगी और वह मुझे हमारे बेटे की नकारात्मक सोच से बचाना चाहती थी। अगर हम तलाक के साथ आगे बढ़ते तो मेरा बेटा मुझे पक्का नफरत करता। कम से कम हमारे बेटे की नज़र में मैं एक प्यार करने वाला पति हूँ। मैंने तो नहीं, लेकिन मेरी पत्नी ने अपना वादा आखिरी दम तक साथ निभाने का पूरी तरह से निभाया। पूरा जीवन अब मुझे पछतावे की आग में जलना था, मगर अब अपने आखिरी दम तक अपनी पत्नी से और भी ज़्यादा प्यार करता रहा, चाहे वो मेरे साथ नहीं थी। आपके जीवन के छोटे छोटे पल ही एक रिश्ते में वास्तव में मायने रखते हैं। यह हवेली, कार, संपत्ति, बैंक का पैसा नहीं है। ये खुशी के लिए अनुकूल माहौल बनाते हैं, लेकिन अपने आप में खुशी नहीं दे सकते।